टुन्नी, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तुम पिंकी बेटी का ख्याल रखना। पिंकी अभी छोटी है तो उसे बाहर मत जाने देना। ठीक है कीकू जी, आप जाएं। तब कीकू लकड़ी काटने निकल जाता है और जंगल में जाने के बाद सूखा पेड़ खोजने लगता है। बहुत देर बाद कीकू को एक सूखा पेड़ मिल जाता है। तब कीकू अपने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है और अपने घर ले जाता है। क्या हुआ कीकू जी, आज घर आने में आपको इतनी देर कैसे हो गई? अरे हाँ, आज जंगल में सूखी लकड़ी मिल नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से तो ये लकड़ी लाया हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक रोज की बात है। कीकू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसे मिट्ठू तोता मिलता है। अरे कीकू भाई, कहाँ सुबह सुबह चल दिए? तोता भाई, जा रहा हूँ दूसरे जंगल लकड़ी काटने। अपने जंगल में तो सूखी लकड़ी बची नहीं है। अच्छा, तो इतनी दूर दूसरे जंगल जा रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ही लकड़ी काट लेना, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। फिर तुमको सूखी लकड़ी मिलेंगी भी नहीं। ना हो तो टुन्नी को भी अपने साथ ले जाओ, एक साथ अधिक लकड़ी ला पाओगे। ठीक है तोता भाई, आप सही बोल रहे हो। टुन्नी को भी साथ ले जाता हूँ। उसके बाद कीकू घर वापस आ जाता है और तोता से हुई सारी बात टुन्नी चिड़िया को बता देता है। ठीक है कीकू जी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। पिंकी बेटा, मैं और आपके पापा दूसरे जंगल लकड़ी लाने जा रहे हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। ऐसा बोलकर टोनी और कीकू दूसरे जंगल लकड़ी काटने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर बाद उन दोनों को एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ दिखाई देता है, परंतु उस बड़े से पेड़ के नीचे एक कुआं भी था। ये बात कीकू और टोनी को नहीं पता था। अरे कीकू जी, ये देखिए एक बड़ा सा सूखा पेड़। चलकर जल्दी जल्दी लकड़ी काट लेते हैं, रात होने से पहले घर भी तो जाना है। हाँ टुन्नी, तुम ठीक कह रही हो। ये बोलकर कीकू और टूनी अपने अपने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने लगते हैं। तब वहाँ एक चील आता है। वो चील दोनों चिड़िया पर हमला कर देता है, जिसके कारण कीकू और टूनी दोनों नीचे कुएं में गिर जाते हैं, जिससे दोनों की जान चली जाती है। और इधर पिंकी अपने मम्मी पापा का इंतजार करती रहती है। अरे नहीं, बहुत देर हो गई है मगर मम्मी और पापा अभी तक घर नहीं आए। मुझे उन्हें खोजने जाना होगा। ये बोलकर पिंकी अपने मम्मी पापा को खोजने निकल जाती है। कुछ देर बाद पिंकी को मिट्ठू तोता मिलता है। मिट्ठू अंकल, क्या आपने मेरे मम्मी पापा को देखा है? बहुत देर हो गई है, वो घर अभी तक नहीं लौटे। हाँ पिंकी बेटा, आपके मम्मा और पापा लकड़ी काटने दूसरे जंगल गए हैं। फिर पिंकी दूसरे जंगल जाती है और अपने मम्मी पापा को खोजने लगती है। खोजते खोजते पिंकी उसी कुएं के पास पहुंचती है। मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए हो मम्मी पापा? जल्दी आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है और भूख भी लगी है। तभी कुएं से एक आवाज आती है। पिंकी बेटा, ये लो भोजन खा लो। आपको भूख लगी है ना? पिंकी बहुत डर जाती है और कुएं से दूर हट जाती है और बोलती है, अरे आप कौन हो और हमको भोजन क्यों दे रही हो? डरो मत पिंकी बेटा, मैं आपका पापा हूँ। हाँ पिंकी बेटा, मैं आपकी माँ हूँ। तो आप दोनों मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मैं और आपके पापा दोनों मर चुके हैं। अब हम आपको कभी भी नहीं दिखेंगे, परंतु हमेशा आपके साथ रहेंगे और आज से तुम इस बड़े पेड़ पर ही रहोगी। मगर मम्मा, ये पेड़ तो सूखा है और इस पर कोई घर भी नहीं है। हाँ बेटा,
अभी मैं आपके लिए एक नया घर बना देती हूँ। तब टुन्नी अपने जादू से उस सूखे पेड़ को हरा बना देती है और उस पेड़ पर पिंकी के लिए एक नया घर भी बना देती है।